यहां पर मैच की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर टॉस जीता था सीसी वॉरियर्स ने। चलिए, एक इंपैक्ट प्लेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट यहां पर करना चाहूंगा कि पहली गेंद पर अगर कोई भी बल्लेबाज सिक्सर लगाता है तो 101 रुपए की इनामी राशि है। अगर कोई गेंदबाज यहां पर अगर पहली गेंद पर विकेट लेगा तो उससे भी 101 रुपए की इनामी राशि है। हर मैच में इंपैक्ट प्लेयर भी आप यहां पर इंट्रोड्यूस है। अंपायर ने इशारा कर दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले। द फर्स्ट बॉल ऑफ अ प्ले। हुसैन जो कि स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आ रहे हैं फिरोज, एक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाजी मार्ग पर एक्सपीरियंस और भरमार के साथ, यानी कि फिरोज 11 में खेलते जरूर लेकिन सीसी वॉरियर में खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर नासिर भाई। अरे पहली गेंद है, क्या ये विकेट मिलेगी? जी नहीं। दरमियान हमारे बीच यहां पर इस मंच को जलवा अफरोज करने का काम किया है, रोशन करने का काम किया है, अपनी मौजूदगी से कीमती वक्त के साथ अपना वक्त हमारे साथ साझा किया है। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद इस इलाके की अनुशक्ति नगर विधानसभा की हमारी चुनी गई नई एमएलए यानी कि हमारी सना मलिक शेख साहिबा, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ हमारे हसन भाई का भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे रवि कलशवी साहब, उनका भी हम कलस्तरे साहब, उनका भी हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बंदेशाह भाई, हमारे सिराजुद्दीन खान, मैं बोलता हूँ सिराजुद्दीन खान साहब, हमारे सलमान खान साहब, हमारे नसीम खान साहब, हमारे छोटू भाई, हमारे इस्माइल ढोलकिया भाई, समीर खान साहब, जहांगीर भाई, खालिद भाई, यूसुफ भाई, अजीम भाई, हमारे मुस्तफ़ा भाई, लल्ला भाई, हमारे हमीद भाई, अनीस अंसारी साहब, हमारे फराज भाई और सोहिल भाई, हमारे आए हुए सभी भाइयों का हम फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर मैच की अगर बात की जाए, मैच की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और एक खूबसूरत सी सौगात, एक और एक तोहफा यहाँ पर चीता कैंप की सरजमीन यानी कि क्रिकेट का दूसरा नाम चीता कैंप, और जिसे बनाने का यहाँ पर काम किया है हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पूरी चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात की जाए फिर वही जो कमाल के बेटे हैं मंजल हमारे जलाल संजर साहब। और हम देख सकते हैं और एक तोहफा यहाँ पर दिया है चीता कैंप की सरजमीन को, जहाँ पर हम देखेंगे 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2024 और एक खूबसूरत से टूर्नामेंट का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, जो कि है वीआईपी चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 2024, यानी कि चीता कैंप के क्रिकेट के तरकश में और एक तीर जरूर जुड़ेगा और उससे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी सना मलिक साहिबा जरूर सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। और हमारे लूलू खोजागी के हमारे ओनर यानी कि हमारे जावेद भाई से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज, और हमारे सलीम भाई के बेटे, उनसे भी यहाँ पर गुजारिश है। चलिए इन्विटेशन यहाँ पर जरूर देंगे हमारे जावेद भाई फ्रॉम लूलू और हमारे सलीम भाई के बेटे। और एक चीता कैंप के तरकश में, चीता कैंप के क्रिकेट के तरकश में और एक तीर यहां पर जुड़ेगा, यानी कि वीआईपी चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 2024, और उससे भी यहां पर सपोर्ट करते हुए जरूर नजर आएंगी हमारी सना मलिक शेख साहिबा, जिन्हें इनवाइट यहां पर किया जा रहा है हमारे जावेद भाई की तरफ से, जहां पर चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं हमारे जलाल संजर साहब भी हैं। पांच गेंदें हो चुकी हैं, 7 रन यहां पर हो चुका है। अगली गेंद और इस बार एक ऊंचा शॉट है, गेंद कहां तक जाएगी ये देखना होगा। नौमाल ने दौड़ जरूर लगाई है
लेकिन जब तक के फील्ड करेंगे 2 रन आसानी से दौड़कर पूरा करेंगे। 2 के साथ यहां पर पहला ओवर होगा समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद विकेट कोई नहीं गवाई है, स्कोर हो चुका है 9 रन। तो एक अच्छी शुरुआत दोनों टीमों की तरफ से अगर बात की जाए तो काफी अच्छी शुरुआत है और काफी अच्छा अमेंडमेंट है। जहां पर देख सकते हैं, जहां पर ऐसी विकेट पर इस बार बिग बैश लीग को कराया जा रहा है, जहां पर मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी होती है, जहां पर खलीफा ट्रॉफी जिस विकेट पर होती है उस विकेट पर यहां पर इस साल यानी कि सीजन 4 को खिलाया जा रहा है। यहां पर चीता कैंप बिग बैश लीग 2024। चलिए अगला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज वसीम मोहसिन बाएं हाथ के गेंदबाज हमें नजर आएंगे मोहसिन। चलिए थोड़ी सी वक्त को भी अपने नजरिए में रखेंगे, वक्त को, क्योंकि हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। 20 मिनट में 4 ओवर्स होने चाहिए। यहां पर अंपायर ने इशारा कर दिया है 20 मिनट में 4 ओवर्स आपके होने चाहिए, वरना यू आर गोइंग टू बी पेनलाइज। धीमी गेंद है, फुल टॉस गेंद है, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच और गेंद आउट ऑफ द पार्क। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर ने कर दिया करार। यह है खूबसूरत सा 4 और अगर बात की जाए फिरोज हर रोज की तरह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चीता कैंप बिग बैश लीग 2024 सीजन 4 का पहला चौका लगाने वाला बल्लेबाज। इस सीजन का पहला चौका यहां पर फिरोज के बल्ले से आता हुआ एक धाकड़ सा बल्लेबाज है और अगर इस तरह की गेंदें आप देंगे तो ऐसे बल्लेबाज के लिए तोहफा है और तोहफे को कबूल किया। फिर से धीमी गेंद है, फुल टॉस गेंद है, फिर से गेंद को फेंस के बाहर देखना होगा, 1 बाउंस फेंस के बाहर जाएगी और 2 रन यहां पर मिलेगा, जो कि हमारे शाहिद मोमिन साहब जो कि आज स्टेट अंपायर की भूमिका यहां पर निभाते हुए भिवंडी की सरजमीन से, जहां पर बात की जाए सबसे ज्यादा क्रिकेट अगर कहीं होता है तो वो भिवंडी की सरजमीन, और उसके बाद अगर बात की जाए तो चीता कैंप की सरजमीन आती है। लेकिन भिवंडी की सरजमीन की अगर बात की जाए, आप देखने जाए तो बहुत बड़ा इलाका है और चीता कैंप और इस बार स्विच हिट है, लेकिन स्वीट हिट नहीं है, लेकिन कमाल का कैच है, अच्छी कैच यहां पर लेते हुए उम्मीद के किरण ने पहली कैच लेकर और मोहसिन ने विकेट यहां पर दिलाई है। और कहीं ना कहीं अगर जहां पर सीसी वॉरियर्स अगर हमें थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आती है तो उम्मीद का किरण वहां पर नजर जरूर आता है किरण के रूप में, और किरण ने एक अच्छा कैच लिया है, एक बेहतरीन से फील्डर है और बड़ी विकेट यहां पर गई है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं कि जितनी भी टीमें हैं, जितनी भी टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, सभी टीमों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जैसे ही इनिंग ब्रेक होगा, अगला मैच जिनका होगा वो टीम यहाँ पर आएगी, वरना उनका ओवर्स कम किया जाएगा। और इसके बाद जो मैच है वो है AK बादशाह वर्सेस बैटल ब्लास्टर के बीच में। तो दोनों ही टीमों के कप्तान से यहाँ पर गुजारिश होगी कि इनिंग ब्रेक में दोनों ही कप्तान यहाँ पर टॉस के बॉस की तरफ होंगे। तो बिग बैश सीजन 4 का ये पहला दिन, जिनके मुख्य अतिथि के रूप में सना मलिक जी का यहाँ आगमन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आमदार बनने के बाद ये पहला टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स इवेंट, तो बिग बैश लीग वो खुशनसीब लीग है जो आमदार बनने के बाद सना मलिक जी ने पहली बार इस मैदान पर आए, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और एक बार बता दूं, बहुत से लोगों ने सुन लीजिए, बहुत से लोगों ने ये रूमर भी फैलाया था कि चीता कैंप को अब ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस बात को नकारते हुए दूसरे ही दिन से सना मलिक जी ने चीता कैंप का कारोबार संभाला है और ये अफवाहों को पूर्ण विराम लगाते हुए उन्होंने दूसरे ही दिन से चीता कैंप, क्योंकि हमेशा से चीता कैंप उनके लिए फेवरेट रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने सना मलिक को वोट नहीं दिया वो उनकी भी आमदार है, और जिन लोगों ने वोट दिया वो उनकी भी आमदार है। तो इस बात का ध्यान से हटा दीजिए
पूरा जो काम किया है काम करेंगे, ये नारा हमेशा याद रखिए और इसी के साथ हम लोग यहाँ से चलते हैं। थैंक यू वेरी मच बिग बॉस, आप हमारी शुभकामना आपके साथ हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच जी बिल्कुल हमारे बीच दरमियान बिल्कुल हम देख सकते हैं बहुत ही मेहनत कश यहाँ पर की है और जिस तरह से यहाँ पर बताया गया कि जी बिल्कुल आमदार है तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्होंने वोट दिया, लेकिन आमदार सबके लिए है क्योंकि काम बोलता है, नाम से ज्यादा यहाँ पर काम बोलता है और काम होता रहेगा। चीता कैंप की सरजमी इसी तरह खिलखिलाती रहेगी, ये जरूर यहाँ पर कहा है हमारे। और जी बिल्कुल जिस तरह से मैं कहता हूँ कि बोलने से ज्यादा ना करने में विश्वास रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, तो वो दिखाएंगी और दिखाया है जिसके दम पर उन्होंने इतने सारे वोट पाए हैं और लोकमत के साथ एक अच्छी लोक नेता यहाँ पर साबित हुई और उनका कंधे से कंधा मिलाकर काफी बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर साथ दिया हमारे जलाल संजर साहब और साथ ही साथ हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, हमारे सलमान हुसैन की भी हम जितनी तारीफ करेंगे उतना कम। बहुत ही अच्छे अंदाज में इस इलाके के वार्ड अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी है बहुत ही बखूबी अंदाज से यहाँ पर निभाया उन्होंने भी, लेकिन जलाल संजर साहब और हमारे रफीक शेख साहब की भी बहुत यहाँ पर तारीफ होगी और साथ ही साथ तारीफ के असल जो हकदार है वो हमारी सना मलिक शेख साहिबा। उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर काम करेंगे और हमने देखा जिस तरह से हमने बताया आपको कि सना मलिक शेख साहिबा ने यहाँ पर कभी भी अपने लोगों को और चीता कैंप जिसे तो हमेशा अपने फेवरेट उन्होंने कहा है और उसके लिए काम करते हुए नजर आई और जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन हुआ दूसरे दिन से उन्होंने अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो एक बहुत ही एजाज की बात है, बहुत ही फक्र की बात है कि इस तरह का दमदार आमदार अगर मिल जाए, यानी कि बोलना नहीं है सिर्फ काम करना है और काम करते हुए नजर आए हैं और नजर आते रहेंगे। तो चला जो बहुत ही कीमती वक्त, बहुत ही अहम और बहुत ही कीमती वक्त के बीच यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अपना वक्त देने के लिए हम फिर से हमारी बेबाक कार्य सम्राट यानी कि एक बेहतरीन सी युवा एमएलए इस अणुशक्तिनगर विधानसभा क्षेत्र के यानी कि सना मलिक शेख साहिबा, उनका फिर से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर आए, जलवा अफरोज हुए और इस चीता कैंप बिग बैश लीग यानी कि इलेक्शन के बाद का सबसे पहला टूर्नामेंट और उसे भी उतनी अहमियत दी, उतनी तरजीह दी और काफी स्मूथली यहाँ पर चलता हुआ हमें नजर आया। देखना होगा यहाँ पर खतरा था और खतरे का शिकार यहाँ पर हुए हुसैन शेख, एक बेहतरीन सी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है रन आउट के रूप में। यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ फिरोज 11 को और अगर स्कोर की बात की जाए दूसरा झटका यहाँ पर लगा है, जहाँ पर पहला झटका लगा था फिरोज एक धमाकेदार बल्लेबाज स्विच आउट खेलने गए थे और एक आसानी सा कैच वहां पर थमा बैठे थे। उसके बाद ये एक एक्सीडेंट हो गया और अब आते हुए फिरोज 11 की नैया को बाहर निकालने वाला जिन्हें कहते हैं तूफान यानी कि इमरान, जो कभी भी यहां पर तूफान ला सकते हैं। हमने देखा है व्यू चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही कमाल की दमदार पारी खेलकर मैच को बिल्कुल अपने तरफ खींचने का काम किया था। और राष्ट्रवादी चषक की वो तूफानी पारी कौन भूल सकता है, जहां पर मैच विनिंग पारी खेली थी वन मैन आर्मी। जैद ने यहाँ पर गेंद को ग्राउंड से बाहर भेजने का काम किया, फेंस के बाहर जाएगी, अंपायर का इशारा 2 उंगलियों के साथ यानी कि 2 रन मिलेगा। इसके बाद का जो मैच है वो है एके बादशाह 11 और बैटल ब्लास्टर। बोथ द टीम्स आर रिक्वेस्टेड टू बी रेडी और इनिंग्स ब्रेक में आप दोनों ही कप्तानों को यहाँ पर टॉस के बॉक्स की तरफ आना है, जहां पर आपका टॉस होगा, वरना ओवर्स कम किए जाएंगे और वो हम करना चाहते नहीं है। समीर की गेंद देखना होगा, यहाँ पर हल्की सी मिस फील्ड, एक मौका था, आसानी से एक विकेट मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड था नहीं, गेंद से निगाहें यहाँ पर हटा ली थी, वरना एक बड़ा विकेट और यहाँ पर जरूर मिलता। और समीर जो बिल्कुल लेकर रफ्तार का सरदार है, चीता कैंप यानी कि 30 गेंदबाजों की फैक्ट्री और उसके एक बेहतरीन से कंप्लीट प्रोडक्ट हमें नजर आता हुआ समीर, एक 30 गेंदबाज जो कि सीसी वॉरियर्स के खेमे में आज खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है हो गया, एक हो गया नहीं रे, आराम से
पीछे चल। नहीं रे, धारा तो स्टंप पे डालना है, इतना ऊपर थोड़ी मिलेगा। देखना भाई, बॉल दे ना, बॉल भाई। समीर ऊंचा शॉट है, गेंद आउट ऑफ द पार्क, क्या जाएगी जी? बिल्कुल गेंद गई है शाबाश, 4 रनों के लिए एक भारी भरकम शॉट यहाँ खूबसूरत टूर्नामेंट जो कि हमें लाइव कवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है डीजीपी स्पोर्ट्स के माध्यम से। और जहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो शॉट भी लगा है ना, ये कहीं ना कहीं डीजीपी के बल्ले से ही लगा है। डीजीपी स्पोर्ट्स यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी शॉट जहाँ पर अगर हम कहें डीजीपी स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स पैटर्निटी है, स्पोर्ट्स की फैकल्टी है, जहाँ पर आपको हर एक चीज यहाँ पर हो चुका है 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 2 विकेटों के नुकसान पर, सॉरी 2 विकेट गई है। और ये गेंद मेरे ख्याल से काफी दूर मारी है, लगता है डीजीबी के बल्ले से ये शॉट खेला गया और गेंद सीधा रिप्लेसमेंट मंगानी पड़ी है। काफी अच्छा शॉट यहां पर बल्लेबाज जैद को आप ज्यादा देर तक नहीं रख सकते कैद, उनके कदमों का इस्तेमाल करना जानते हैं, गेंद की पिच तक आना जानते हैं। और अब गेंद यहां पर थमाएंगे भैरव यहां पर आएंगे गेंदबाजी के लिए, यानी कि सीसी वॉरियर के सबसे मजबूत कड़ी में से एक अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो उनके हाथों में यहां पर गेंद थमाई है। और सर 20 मिनट में 4 ओवर्स आपने करने हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। और इसके बाद का जो मैच है वो है AK बादशाह 11 और बैटल ब्लास्टर के बीच में। तो दोनों ही कप्तानों से यहां पर गुजारिश होगी कि इनिंग्स ब्रेक में आपको आना है। दोनों ही टीम के कैप्टन AK बादशाह, पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइम जरूर हुआ है लेकिन बल्ले पर लगी है। देखना होगा यहां पर तेज गति के साथ, यहां पर फिर से डबल मिसफील्ड यहां पर देखने को मिली अदनान। फिर उनके बाद मेरे ख्याल से यहां पर नौमान को गेंद दिखी नहीं, जिसके चलते यहां पर 2 रन ले लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 2 रन के साथ रनों में इजाफा होगा, 32 रन 32 रन 32 रन। और इमरान फिरोज 11 की सबसे मजबूत कड़ी में से एक गेम चेंजर, कभी भी गेम यानी कि पासा पलटने का मादा रखने वाला बल्लेबाज, लेकिन भैरव एक चैंपियन गेंदबाज। और ये बहुत अच्छी गेंद है, अंपायर ये बिल्कुल यहां पर विकेटों के बिल्कुल सामने पाए गए और शाहिद मोमिन साहब ने यहां पर उंगलियां खड़ी कर दिया, यानी कि इमरान जैसा तूफान लौट कर जाएगा नो डाउट, आउट होकर बैक आउट की तरफ। एक बड़ी विकेट, एक बड़ा छक्का जो कि किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। ऐसे खतरे को टाला यहां पर सीसी वॉरियर के एक चैंपियन गेंदबाज है जी, बिल्कुल भैरव अपने भवन में फंसाते अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को, और यहां पर एक बड़ी विकेट लेने का इजाज हासिल किया है। बड़ी विकेट यहां पर डकआउट की तरफ रवाना करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वहीं पर अब देखेंगे तो एक आमना सामना, काफी अच्छा आमना सामना होगा। सईद आएंगे यहां पर बल्लेबाजी के लिए, सईद जो कि सीसी वॉरियर का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन ये प्रीमियर लीग है, ये बिग बैश लीग है, तो हमें ये खिलाड़ी जो आज फिरोज 11 में खेलते हुए नजर आ रहा है, एक विस्फोटक बल्लेबाज है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, क्लासिकल बल्लेबाज है और मिडल ऑर्डर का सबसे मजबूत बल्लेबाजों में से एक, जो कि सीसी वॉरियर का जरूर है, लेकिन सीसी वॉरियर के खिलाफ खेलता हुआ नजर आएगा फिरोज 11 में। और भैरव देखना होगा, ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को भली भांति काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। फुल टॉस गेंद फिर से आई थी, तेज गति से की थी, मिस टाइम हुए हैं। फिर से अदनान से थोड़ा सा फंबल जरूर है, लेकिन एक अच्छा बैकअप है जिसके चलते 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। थोड़ा सेंसिबल खेलो, 2 रन नहीं है उधर, तुम जबरदस्ती भाग के आके 2 रन दे रहे।
ठीक है हाँ शाबाश क्या बात है। चीता कैम यानी कि क्रिकेट में अगर अपग्रेडेशन करनी है टेनिस क्रिकेट की तो चीता कैम के सरजमीन पर आए। यानी कि यहाँ पर चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो उनके लिए यहाँ पर ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों रखी गई है। यानी कि जो यहाँ पर रनों में बढ़ता जाएगा जिसका रन बढ़ता जाएगा वो ऑरेंज कैप उसके सर की जीनत बनती जाएगी और जो गेंदबाज विकेट लेता जाएगा फिर वो पर्पल कैप उसके सर की जीनत बनेगी। तो बहुत ही अच्छा एक और एक एडिशन है और इस बार गलत लाइन। यू कैन मिस दोस लाइन। इफ यू मिस दोस लाइन बॉल विल डिसमिस आउट ऑफ द ग्राउंड। बहुत ही कमाल का शॉट तेज तलवारी गेंद थी और सही जैसे बल्लेबाज के लिए तोहफा था। गेंद को भेज दिया है सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा एडिशन यहाँ पर किया गया है। बहुत सारी नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। चीता कैंप बिग बैश लीग क्रिकेट का दूसरा नाम चीता कैंप जहां पर हम देख सकते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। एक अच्छा एडिशन है इस चीता कैंप बिग बैश लीग 2024 सीजन 4 के माध्यम से जहां पर जो भी बल्लेबाज है यहाँ पर ज्यादा रन बनाएंगे जिस बल्लेबाज के रन ज्यादा होंगे ऑरेंज कैप उसके सर की जीनत बनेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिव्यू एक ही है चाहे वो सक्सेस हो या अनसक्सेस हो और वो भी सिर्फ एंड ओनली फॉर बीमर। चलिए यहां पर दिल को थोड़ा सा नरम किया है यानी कि अगर सक्सेस हुआ तो वो आपका जो रिव्यू है वो बरकरार रहेगा। यानी कि आप अगली बार भी रिव्यू ले सकते हैं और ओनली फॉर बीमर। ठीक है जहां पर ऐसा लगे कि बीमार है शॉर्ट बॉल के लिए नहीं है ना सर सिर्फ बीमर के लिए। एक ही आपके पास रिव्यू है वो आप बीमर के लिए यूज करेंगे और वो भी अगर सक्सेस हुआ तो आप उससे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर अनसक्सेस हुआ बॉल दूसरा बॉल और बॉल बहुत ही अच्छी एक तेज तलवारी गेंद जरूर थी बल्ले के बीचों बीच लगी और सही देख अच्छे बल्लेबाज हैं और अपनी ही टीम के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। फेयर डिलीवरी यानी कि यहां पर फिरोज 11 ने अपना रिव्यू गवा दिया है। तो फिरोज 11 यानी कि अब आपका जो रिव्यू है वो यहां पर खत्म होता है। तो बहुत ही अच्छा एडिशन है। काफी चीजें यहां पर नई तरीके से यहां पर देखने को मिली है चीता कैंप के सरजमीन पर यानी कि क्रिकेट का दूसरा नाम चीता कैंप जहां पर हम देख सकते हैं जहां पर जो भी बल्लेबाज यहां पर ज्यादा रन्स बनाएगा उसे यहां पर ऑरेंज कैप से नवाजा जाएगा और जो भी गेंदबाज ज्यादा विकेट लेगा हर मैच में वो टोपी यहां से वहां बदलती जाएगी। एक अच्छा तोहफा है और फिर से बहुत ही अच्छी इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन किया अच्छे टप्पे पर गेंद को किया है और डॉट के साथ चौथा ओवर समाप्त हुआ है। यानी कि अब बचेंगे यानी कि आखिरी 6 गेंदे स्कोर अगर बात करें स्कोर हो चुका है 40 रन 40 रन यानी कि 10 के रन रेट से चलता हुआ एक पहला मैच जहां पर सीसी वॉरियर और फिरोज 11 के बीच में चलता हुआ एक खूबसूरत सा मैच। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहां पर इस टूर्नामेंट को लेकर चलते हुए काफी अच्छी चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस कराई गई है। काफी अमेंडमेंट यहां पर देखने को मिला है और काफी एडिशंस भी यहां पर देखने को मिली जहां पर हम देख सकते हैं पिछला सीजन और इससे पहला भी सीजन जो कि मिडिल विकेट से खेला जाता था वो अब मेन विकेट से खेला जा रहा है चीता कैंप बिग बैश लीग 2024। और साथ ही साथ बात की जाए तो ऑरेंज कैप पर्पल कैप और हर मैच के पहले गेंद पर अगर कोई भी बल्लेबाज सिक्सर लगाता है तो उसे 101 रुपए की इनामी राशि यहां पर हमारे आसिम भाई और हमारे अभिषेक भाई की तरफ से और अगर कोई भी गेंदबाज पहली गेंद पर विकेट लेता तो उसे भी 101 रुपए की इनामी राशि यहां पर है। अब समीर आए हैं गेंदबाजी के लिए। जैद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर की है अब तक अपनी टीम की अगर बात की जाए एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की यहां पर भूमिका निभा रहे हैं। फिर से फुल टॉस गेंद है ये खराब गेंद है आपकी बार गेंद को भेज दिया फिर से बाउंड्री के पार कर दिया फरार आएगा ताकतवर षटकार और इस तरह की गेंद है इस तरह की गेंद अगर आप करेंगे ये ऐसे बल्लेबाज है ना ये कि आपकी अच्छी गेंदों पर बड़ा शॉट लगा सकते हैं। अगर इस तरह की गेंदें देंगे तो बल्लेबाज के लिए काफी आसान काम हो जाएगा और ऐसी गेंद है यहाँ पर बल्लेबाज ज्यादा देर तक आप उन्हें नहीं रख सकते कैद एक इस तरह के विस्फोटक शॉट खेलने में क्योंकि एक बेहतरीन सा बल्लेबाज है विस्फोटक बल्लेबाज है क्लासिकल बल्लेबाज है और इस तरह की गेंदें करके आप बल्लेबाज के लिए काफी आसानी पैदा कर देंगे। और समीर जो कि तेज तलवार रफ्तार का सरदार है उनसे यहाँ पर कप्तान यही कह रहे होंगे कि भाई साहब इस तरह की गेंदें अगर आप करेंगे तो फिर मेरे पास दूसरा विकल्प है नहीं
और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, अच्छा कमबैक है, अंपायर की उंगलियां ऊपर, हैदर सर हैदर की उंगलियां ऊपर है और जैद को यहां पर कर लिया है डगआउट की तरफ कैद। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, रफ्तार का सरदार इस बार असरदार और बड़ी विकेट लेने में कामयाब। मोहम्मद जैद जो कि काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, काफी घातक नजर आ रहे थे, काफी विस्फोटक नजर आ रहे थे, अच्छी प्लेसमेंट कर रहे थे, अच्छे टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार अपनी अच्छी गेंद के साथ उनका टाइम यहां पर समाप्त किया। और अब आते हुए सूर्या द फ्यूरियस, एके बादशाह एंड बैटल ब्लास्टर, एके बादशाह 11 के कैप्टन और बैटल ब्लास्टर के कैप्टन दोनों ही कप्तानों से यहां पर लास्ट कॉल है, रिक्वेस्ट करने का वक्त यहां पर खत्म हो चुका है क्योंकि बची हुई सिर्फ 4 गेंदें हैं। स्कोर हो चुका है 46 रन और सूर्या द फ्यूरियस एक बेहतरीन सा तेज तर्रारा रफ्तार का सरदार और उसके सामने समीर रफ्तार का सरदार। फिर से इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा है, 1 रन मिलेगा, अच्छी फील्डिंग और इस 1 रन के साथ अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 47 रन, 3 गेंदें आना बाकी और हम इंतजार कर रहे हैं एके बादशाह 11 के कैप्टन और बैटल ब्लास्टर के कैप्टन सईद। अब देखना होगा सईद किस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे और हमारे रफीक शेख साहब जिनका हम यहाँ पर जितने दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करें उतना कम है। चीता कैम के क्रिकेट को बुलंदियों तक लेकर जाने का जो यहाँ पर कारनामा किया है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरी जिम्मेदारी दिखाई, एक अच्छी हिस्सेदारी दिखाई है और चीता कैम क्रिकेट की बुलंदियों को काफी ऊपर तक लेकर जाने का काम किया है। चीता कैम क्रिकेट एसोसिएशन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, चीता कैम क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एके बादशाह 11 और ये अच्छी गेंद है, थोड़ी सी लो थी और काफी अच्छा यहाँ पर कौन बदला है, दृष्टिकोण बदला है, परिणाम भी बदला है, डॉट गेंद आ रही है। एके बादशाह 11 के कैप्टन और बैटल ब्लास्टर के कैप्टन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कम ओवर्स के मैच खेलना चाह रहे हैं दोनों ही कैप्टन। और इस बार बल्ले के करीब गेंद है, गेंद को भेज दिया है सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए एक अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, यहां पर बल्ले के करीब गेंद मिली और आखिरी गेंद पहुंचा दिया है सीमा लेखा पार 4 रनों के लिए और इस 4 के साथ यहां पर इनिंग हो चुकी है समाप्त। एके बादशाह 11 के कैप्टन और बैटल ब्लास्टर के कैप्टन दोनों ही कप्तानों से यहां पर मैं लास्ट कॉल यहां पर कर रहा हूं। दोनों ही कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। बैटल ब्लास्टर एके बादशाह भाई टॉस के लिए आओ, कितने बार बुलाना है आप लोग को? एक इनिंग के बाद सबको ही टॉस के लिए आना है, हर टीम को। आप लोग गेट पे खड़े हो, टॉस के लिए नहीं आ रहे, कम से कम 8-9 बार हम लोग आपको बुला लिए। एटलीस्ट कैप्टन को भेज दो, बाद में मीटिंग करते रहो आपका टॉस के बाद में। एके बादशाह आप लोग टाइम पे नहीं आओगे तो 4 ओवर का ही खिलाएंगे, फिर बाद में बोलना नहीं आप लोग 4 ओवर का पहला ही मैच नहीं खेलेंगे हम लोग, सबके लिए है वो। चलिए रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, तो मैं बिल्कुल परवेज हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर बैटल ब्लास्टर के कैप्टन यहाँ पर आ रहे हैं। मैं एके बादशाह 11 के कैप्टन से मैं लास्ट यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो यहाँ तक आ जाएंगे। बैटल ब्लास्टर आप लोग अगर बाजू में हो, आप लोगों तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि टॉस के बॉस की तरफ आए, टॉस की प्रोसीडिंग्स करें, फिर बाकी का काम आप करते रहे।
एक फील्डर आपका कोई डिस्कशन यहां पर होगा नहीं। अंपायर ने यहां पर टाइम नोट कर दिया है और अंपायर जैसे यहां पर इशारा करेंगे टाइमर विल बी स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूरियस सूर्या इज गोइंग टू स्टार्ट द पावर प्ले का ओवर। 52 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा है फिरोज 11 जो कि अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन फिरोज 11 का एक गेंदबाज जो कि सीसी वॉरियर में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस और टैलेंट यानी कि नासिर जो कि हमारे साथ यहां पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखना होगा क्या नासिर की कमी यहां पर खलेगी। वैसे तो गेंदबाज दिख रहे हैं, ऑप्शन है यहां पर क्योंकि नबील भी हमें नजर आ रहे हैं, हुसैन शेख विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं, इमरान शेख दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं, शॉर्ट कवर पे फील्डिंग कर रहे हैं और फ्यूरियस सूर्या स्टार्ट करेंगे। द फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज। अगर इस गेंदबाज की बात करें तो कुर्ला बिग बैश लीग में कमाल की गेंदबाजी की थी और चीता कैम के सरजमीन को सेमीफाइनल तक लेकर जाने का कारनामा किया था। वहीं अगर बात करें इसी संडे की जहां पर रवि कोल्ड टूर्नामेंट में भी कमाल की गेंदबाजी की और अपने टीम को रनर अप यानी कि एक रॉयल बहुत बहुत मुबारक हो सर, जहां पर रवि कोल्डे चषक जो कि यहां पर रखा गया था काला चौकी में, जहां पर एक रॉयल रनर अप बनी थी और वहां पर सूर्या ने फ्यूरियस गेंदबाजी की थी। चलिए यहां पर थोड़ी सी रनअप में थोड़ी सी लड़खड़ाहट यहां पर नजर आ रही है और फास्ट एंड फ्यूरियस सूर्या। अगर सूर्या को अगर रनअप के लिए अगर प्रॉब्लम हुई तो समझ लेना यहां पर प्रॉब्लम फिरोज 11 को हो जाएगी, क्योंकि सूर्या की अगर बात की जाए तो अपने रनअप के लिए जाना जाता है। जब वो रनअप लेता है तो कहीं पे अनस्टॉपेबल रहता है, वो स्टॉप नहीं हो पाता। चलिए यहां पर स्टार्ट करेंगे जुबेर द मास्टर क्लास इज ऑन अ स्ट्राइक। अच्छी गेंद क्लास दिखाया है नबील, बहुत अच्छी फील्डिंग है, अच्छी फील्डिंग यहां पर की है, एक रन यहां पर ले जाएंगे। अपना क्लास दिखाना चाहते थे, गति का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन यहां पर प्रॉपर टाइमिंग देखने को मिली नहीं जुबेर जैसे मास्टर क्लास के बल्ले से। लेकिन अब नोवा यहां पर आ चुके हैं, नो डाउट यहां पर नो वंडर ही इज द थंडर बॉय ऑफ चीता कैम यानी कि नौमान करेंगे स्ट्राइक। एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस वर्सेस नौमान। एके बादशाह 11 आसिम भाई क्या करना है, एके बादशाह 11 के कैप्टन नहीं आ रहे। चलिए आबिद, और ये देखना होगा यहां पर जाना चाहते थे अपने ट्रेडमार्क शॉट यानी कि नो लुक शॉट के मास्टर, सिर्फ और सिर्फ गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गति से बीट किया यहां पर रफ्तार के सरदार ने। चलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कमेटी डिसाइड कर रही है कि करना क्या है इस मैच का, क्योंकि यहाँ पर पहले पहुंचकर यहाँ पर बैटल ब्लास्टर ने बाजी तो मार ली है, तो नेगोशिएशन टेबल में काफी आगे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ही बादशाह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि शायद एक तरफ 5 ओवर का मैच है और एक तरफ 4 ओवर का मैच है। ओह माय गॉड, ये नहीं था लॉलीपॉप, लेकिन इसे बनाया जा सकता था और अगर ये कैच पकड़ लेते तो सीसी वॉरियर को बहुत बड़ा झटका जरूर लगता, लेकिन इतना ज्यादा वक्त होता नहीं। काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी की है, मिडल ऑफ द बैट लगाए, काफी तेज ये गेंद गई थी, क्योंकि अगर इस ग्राउंड की अगर बात करें तो सबसे फास्टेस्ट आउटफील्ड इसी ग्राउंड को माना जाता है। तो यहां मौका बहुत कम था यहां पर फील्डर के पास, और बहुत ही कमाल की वन ऑफ द फ्यूरियस बॉल, फास्ट एंड फ्यूरियस, रफ्तार का सरदार, काफी असरदार एक क्लासिकल बल्लेबाज जो थोड़ी सी चोट से यहां पर जूझ जरूर रहा है, कहीं ना कहीं बैक पेन से थोड़ा सा परेशान जरूर नजर आ रहा है यहां पर जुबेर, जिसके चलते यहां पर बल्ला चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि यहां पर दरारों को यहां पर तराशा जाए, दरारों में से गेंद को फरार की जाए। बहुत अच्छी गेंद यहां पर करते हुए, फुल टॉस गेंद है फिर से, यहां पर अच्छा मौका था, एक अच्छा मौका था और एक कैच बनाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेंद को रोका है और यकीनन कहीं ना कहीं इस गेंद को रोककर अगर कैच नहीं भी पकड़ी है तो 3 रन बचाने का काम किया है। और स्कोर की अगर बात की जाए यहां पर स्कोर हो चुका है 3 रन, 3 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। नौमान इज ऑन अ स्ट्राइक, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर। ओह अच्छी गेंद थी ठिकाने पे, थोड़ी सी फंस कर आती हुई गेंद, बल्लेबाज ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। डिक्लेयर में ओके डिक्लेयर,
एक रन डिक्लेयर, यानी कि 4 रन के साथ यहां पर ओवर हो गया है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन है स्कोर कार्ड पर, तो काफी अच्छा ओवर यहां पर डिलीवर किया है सूर्या ने। कहीं ना कहीं फिरोज 11 का मनोबल बढ़ाने का काम जरूर किया है, लेकिन ये सीसी वॉरियर है, ये पलटवार करना जानती है, ये अपने वार को अपना वार बनाना जानती है। तो देखना होगा यहाँ पर पलटवार करेंगे एक बहुत ही कामयाब जोड़ी चीता कैंप सरजमीन की, यानी कि नौमान और जुबैर दोनों ही अभी भी विकेटों पर मौजूद है। और पिछले सीजन की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा रन बनाए थे जुबैर ने। एके बादशाह ये लास्ट कॉल है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो यहां पर पेनल्टी करने का काम किया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से चलिए बिलाल चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल हमें नजर आ रहे हैं कि बादशाह की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। चलिए बिलाल भी यहां पर आ रहे हैं, यानी कि टॉस होगा यहां पर दोनों ही टीम, यानी कि बैटल ब्लास्टर और एके बादशाह के बीच में। अब आए हैं हुसैन वेरिएशन के मास्टर, लेग कटर मास्टर, यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और ये अच्छी गेंद है, फिर से ऑन साइड पर जाना चाहते थे, लेकिन लेग कटर मास्टर इनकी गेंद थोड़ी सी फंस कर आती है और बल्लेबाजों को फंसाने का काम यहां पर करती है। फिर से दीदी गेंद है, इस बार स्लोअर लेग कटर है और अपने लेग कटर से काफी परेशान करने का काम किया है। और इसी के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से अगर हुसैन शेख की बात करें, टिंगरे चषक 2024 की बात करें, तो केतन मात्रे द बाइकअप मैन, द सिक्सर किंग जैसे बल्लेबाज को परेशान करके उनकी विकेट लेने वाला ये गेंदबाज। और इस बार हल्के हाथों से सिर्फ फ्लिक किया है, फिर से मौका था। आज मेरे ख्याल से फील्डर का दिन इतना अच्छा नजर आ नहीं रहा। सलमान के गेंद हाथों में गेंद यहां पर आ नहीं रही, वरना और एक मौका था। और नौमान वंडर बॉय जो लोग खतरे के निशान पर जरूर नजर आते, और नौमान जो कि पिछले सीसी बिग बैश लीग के बेस्ट बैट्समैन, और इस बार हाथ खोलने का मौका मिला है, लेकिन मिस्टर नो माय गॉड, और एक लॉलीपॉप जो हो गया ड्रॉप। और इस तरह की कैचेस सही में कि लॉलीपॉप ही कहा जाएगा, और इससे अच्छा ज्यादा कारनामा यहां पर गेंदबाज कर नहीं सकता। एक आइकॉन प्लेयर है, आइकॉन प्लेयर ने आइकॉन प्लेयर को आउट करने के लिए एक अपनी मैजिक बॉल डिलीवर की थी, और नौमान को हाथ खोलने का मौका मिला जरूर था, लेकिन मिस टाइम हुई, क्योंकि वो गेंद में जो डिविएशन था, वो डिविएशन से थोड़े से परेशान जरूर नजर आए थे। और फिर से इस बार थोड़ी सी फंस कर फिर से धीमी गेंद, फिर से परेशान करने वाली गेंद, थी ठिकाने पे सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट कहती हुई गेंद, स्कोर थमा हुआ 7 रन, अभी भी 45 रन चाहिए, 45 मोर रिक्वायर्ड, लेकिन फिर से धीमी गेंद है, ओवर द पॉइंट जाना चाहते हैं, गेंद कहां तक ट्रैवल होगी देखना होगा। अच्छी फील्डिंग है, थ्रो जब तक ये करेंगे 2 रन आसानी से ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज, और 2 के साथ ये दूसरा ओवर भी होगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, विकेटें कोई नहीं गंवाई है, लेकिन परेशान जरूर नजर आती हुई सीसी वॉरियर। कैमरामैन टॉस, यहां पर टॉस होता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, एके बादशाह के कैप्टन यानी कि चीता कैंप एक्सप्रेस बिलाल शेख, और साथ ही साथ परवेज एक बेहतरीन से तेज तर्रार गेंदबाज जो कि बैटल ब्लास्टर की कप्तानी यहां पर करते हुए नजर आएंगे। यहां पर टॉस होगा सर, टॉस हेड इज द कॉल एंड इट इज अ हेड, यानी कि टॉस जीत लिया यहां पर बैटल ब्लास्टर ने। बैटल ब्लास्टर टॉस तो जीत लिया, तो कुछ तय करके आए हैं। पहले तो हम लोग सोचेंगे कम से कम में स्कोर करेंगे, और क्या कम से कम में, मतलब क्या करके कम से कम में करेंगे, बॉलिंग, अच्छा गेंदबाजी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, चीता कैंप के सरजमीन में चेस करना पसंद है, तो कितना एंजॉय, काफी अमेंडमेंट है, काफी अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितना एंजॉय होगा। मिडल विकेट पर आए हैं और काफी चीजें नई नई चीजें हैं, पर्पल कैप भी है यहाँ पर, ऑरेंज कैप भी है, यानी कि बल्लेबाजों के लिए भी सौगात है और गेंदबाजों के लिए भी सौगात है। मैं क्या बोलूँ भाई अभी बिलाल चलिए कोई नहीं, यहाँ पर बिलाल यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है, साथ ही साथ
ऑरेंज कैप है, पर्पल कैप है। और मैच की जो पहली गेंद है, पहली गेंद पर अगर आप सिक्सर लगाते हैं तो 101 रुपए की इनामी राशि है, और अगर विकेट लेते हैं पहली गेंद पर तो भी 101 रुपए की इनामी राशि है। इम्पैक्ट प्लेयर का भी इंतजाम किया गया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये टूर्नामेंट को कराया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में बिलाल शेख? और पहले बल्लेबाजी करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये बिग बैश में पर्पल कैप ऑरेंज कैप प्लेयर लोग ज़रा इंटरेस्टिंगली खेलेंगे और बैटिंग में कम से कम लोग 50-60 रन बनाने की कोशिश करेंगे। तो 50-60 रन बनाएंगे, तो 50-60 रन बनाकर, यानी कि गेंदबाजी में इतना दमकम है, खुद भी चीता कैम एक्सप्रेस है और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिफेंड करना है। होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है, तो ऑल द बेस्ट यहाँ पर हमारे चीता कैम एक्सप्रेस यानी कि बिलाल शेख और परवेज, जिन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि भाई साहब मुझे चेस पसंद है तो हम चेस करेंगे। फ्यूरियस, हो देख रहा होगा यहाँ पर, ओ माय गॉड, फ्यूरियस सूर्य की छोटी मोटी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर डालती है फिरोज लेवल, और इमरान थोड़े से यहाँ पर एग्रेशन में जरूर नजर आई, क्योंकि जानते देखकर आसानी से भी अगर हाथ में गेंद दी जाती तो यहाँ पर एक विकेट मिल गई थी। यहाँ पर वैसे भी एक विकेट आ गई है, यानी कि जुबैर आउट होकर डगआउट की तरफ गए हैं और उनकी जगह लेने आए हैं उम्मीद के किरण। और क्या यहाँ से मैच पलटेगा? क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा? सूर्या द फ्यूरियस के हाथ में फिर से गेंदें थमाई है और एक अब तक की सफल गेंदबाजी की है इस मैच में। और ये फुल टॉस गेंद है, देखना होगा, काफी तेज गति के साथ आई है। और अंपायर यहाँ पर, सर अंपायर का रिव्यू है, अंपायर का रिव्यू है, चलिए अंपायर यहाँ पर रिव्यू चेक करेंगे। क्या ये गेंद बीमार थी? बीमर चेक करेंगे सर प्लीज। तो काफी तेज गति के साथ गेंद आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गेंद हाथ से छूटी जरूर थी। अगर क्या ये फ्री हिट, क्या ये नो गेंद होगी तो इसके बाद फ्री हिट का भी यहाँ पर मौका मिलेगा यहाँ पर उम्मीद के किरण, और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। तो काफी तेज गति के साथ यहाँ पर करने का प्रयास किया था, गेंद हाथ से छूटी है, गति के साथ आई थी। यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई है हमारे अंपायर शाहिद मोमिन की तरफ से, मैन फ्रॉम भिवंडी। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 12 रन। अगर ये 9 होगा तो 13 हो जाएगा। हमारे थर्ड अंपायर हमारे निकेश राउत सर यहाँ पर अपनी बारी की नजर के साथ यहाँ पर बने हुए हैं, और जब तक ये बनेगा यहाँ पर सूर्या की धड़कनें थोड़ी सी तेज जरूर नजर आएंगी। और किरण भी यहाँ पर उम्मीद में है कि हमारे थर्ड अंपायर इसे नो जरूर करार देंगे। तो जैसे कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर एडिशन किए गए इस चीता कैम बिग बैश लीग में, जहां पर इम्पैक्ट प्लेयर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे, आपने अंपायर को सूचित करना, ये आपको पता है। साथ ही साथ ऑरेंज कैप है, ऑरेंज कैप है, पर्पल कैप है, और हर मैच में पहली गेंद पर अगर विकेट ले, चलिए अंपायर का इशारा, नो की गेंद, यानी कि फ्री हिट की घंटी भी यहां पर बजेगी। और किरण के लिए एक अच्छी सौगात है, फास्ट एंड फ्यूरियस सूर्या को खेलने का एक अच्छा मौका। काफी अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये लय को तोड़ना जानते हैं उम्मीद की किरण है, और एक बेहतरीन से खिलाड़ी है, एक संकट मोचक अपने टीम के। और ये बहुत ही अच्छी फिर से तेज गति के साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, यहाँ पर विकेट कीपर को भी परेशान किया है। और अंपायर ने बाई के चलते 1 रन का यहाँ पर इशारा दिया, और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात करें, रन हो चुका है 14 रन। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। और इसके बाद का जो मैच है, जहां पर बैटल ब्लास्टर और एके बादशाह के बीच में मैच होगा। और फिर से बहुत ही अच्छी, कोई हाथ खोलने का नहीं दे रहे यहाँ पर मौका, बहुत ही अच्छी जड़ों में गेंदबाजी की है। और यॉर्कर बिल्कुल सटीक है, अगर यॉर्कर सटीक है तो फिर सब ठीक है। किसी भी ग्राउंड पर आप चले जाइए, अगर आपके पास यॉर्कर सटीक है तो फिर आपके साथ सब ठीक है। यॉर्कर जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंद है, सर्वश्रेष्ठ
लीथल वेपन जिसे कहा जाता है, सबसे बेहतरीन हथियार गेंदबाज का। ये बिल्कुल ये सेलिब्रेशन बताता हुआ कि ये विकेट की कितनी अहमियत है, और परेशान करके अच्छी लग को हिट करके रिवॉर्ड पाने का काम किया यहाँ पर फ्यूरिया सूर्या ने, और एक रफ्तार का सरदार, काफी असरदार वंडर बॉय जो कि आज नहीं दिखे थंडर रूप में, और ऐसे बल्लेबाज को आउट करके भेजा डगआउट के अंदर। और अब आते हुए चांद, और अब आए हैं चांद, और एक बहुत ही खूबसूरत सा बल्लेबाज है चीता कैंप की सरजमीन की अगर बात की जाए, एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, जिसने नाम के साथ इज्जत भी बहुत कमाई है। ऐसा खिलाड़ी है जो शांत अंदाज में आता है, खामोशी से आता है और सबके दिल पे छा जाता है। ऐसा खिलाड़ी यानी कि चांद, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर नजर आएंगे और गेंद यहाँ पर थमाएंगे नाबिउल। और स्कोर की अगर बात की जाए, यहां से अगर रुझान की बात की जाए तो फिरोज 11 जी, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको कहा कि फिरोज 11 अपने गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, तो यहां पर 3 ओवर्स काफी अच्छे और दबाव में डालने का यहां पर काम किया है सीसी वॉरियर जैसी धाकड़ टीम को। सीसी वॉरियर जो कि जहां पर फिर लेट फिरोज 11 ट्रॉफी की अगर बात की जाए, जहां पर चैंपियनशिप की दावेदारी पेश की थी सीसी वॉरियर ने। और ये फुल टॉस गेंद है, देखना होगा गेंद कहां तक जाएगी। फील्ड बहुत ही कमाल का कैच है, और एक बढ़िया कैच यहाँ पर, और एक उम्मीद की किरण जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर खिलखिलाती हुई नजर आ रही थी। एक आशा की किरण थी, एक उम्मीद की किरण थी, ऐसे किरण को भी डगआउट में रवाना कराने का काम किया है। बहुत ही कमाल का कैच। जैद ने एक बड़े फील्डर को किया है कैद अपने हाथों में, बहुत ही कमाल का कैच, एक फ्लाइंग जैद हमें देखने को मिला है, और एक हाथ से कैच लेकर उन्होंने बताया कि ये तो मेरे एक हाथ का काम है। तो उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा परफेक्ट एग्जांपल, एक मिसाल है कि किस तरह से कैचेस ली जाती है। और अदनान भी एक बहुत ही डेंजर बल्लेबाज है। और फिर से इस बार देखना होगा, ऑन साइड में गए जरूर है वहां पर। फिर से जैद इस बार कुछ तरह का प्रयास किया था, इस बार टप्पा खाकर गेंद आई थी, फिर से एक हाथ से फील करने का प्रयास है, लेकिन इस बार गेंद हाथ में रुकी नहीं। 1 रन लेने का मौका, मैच में बढ़त अपनी बनाते हुए फिरोज 11 के गेंदबाज काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं इस पहले मैच में। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 15 रन, 15 रन, और अभी भी दिल्ली काफी दूर है। और इस बार चांद ने गेंद को दिखाया है आसमान, फील्डर ने दौड़ लगाई है, लेकिन गेंद की जो है दूरी अंपायर ने दी है मंजूरी 2 रनों की। काफी अच्छा प्रयास है। चांद ऑन साइड के एक अच्छे बल्लेबाज है, शांत स्वभाव से खेलने वाला ये बल्लेबाज है, खामोशी से आगे बढ़ने वाला ये बल्लेबाज है, खामोशी से दिलों पे छाने वाला ये बल्लेबाज है। और ये बल्लेबाज के कांधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी जरूर है, देखना होगा क्या इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पाएगा। अभी भी 9 गेंदे और 35 रनों की जरूरत, 35 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 9 बॉल्स, यानी कि यहां पर 6 गेंदे आउट ऑफ द पार्क भेजनी है। और चांद में वो काबिलियत है। और अदनान की अगर बात की जाए, अदनान भी इतना दमखम रखते हैं, पावरफुल बल्लेबाज है, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी फिरोज 11 के गेंदबाजों के हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, सिर्फ और सिर्फ चिप शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, दूसरा रन चाहते हैं, क्या मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि रसल उस गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाया। अगर कलेक्ट कर लेते तो अदनान रनआउट के चलते यहाँ पर जरूर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आते, लेकिन 2 रन यहाँ पर मिला है। तो बहुत ही अच्छा मैच यहाँ पर चलता हुआ यहाँ पर शुरुआत हुई है चीता कैंप बिग बैश लीग 2024 सीजन 4, जिसकी यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसका यहाँ पर इनेकाद किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। इस इलाके की लाडली चहेती हमारी न्यू एमएलए, एक युवा एमएलए इस अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की सलाम मलिक साहिबा के मुबारक हाथों से यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ इस खूबसूरत से टूर्नामेंट का। और एक जैद के हाथ में आसान सा कैच, काफी तेज गति से गेंद आई थी, बल्ले के टो एंड पर लगी फ्लैट बैटेड शॉट सीधा जैद के हाथों में, और एक चांद बल्लेबाज आउट होकर जाएंगे डगआउट की तरफ। यानी कि अब अगर यहाँ पर बात करें तो 70-30 का रेशियो नजर आ रहा है। सलीम भाई, हमारे सलीम भाई, उनका भी हम जितनी तारीफ की जाए उतना कम। चीता कैंप की सरजमीन पर जितने भी यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, कोई नजर आए ना आए, सलीम भाई जरूर नजर आते अपने स्कोरिंग के साथ। और गलतियां, बिल्कुल उनके स्कोर में कभी गलतियां हम पकड़ नहीं पाए। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट खेला जरूर है, और गेंद क्या ट्रैवल कर जाएगी? जी बिल्कुल, अंपायर के लिए आसान सा इशारा,
वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। चलिए इंपैक्ट प्लेयर, यहां पर इंपैक्ट प्लेयर ने आते हुए पहली गेंद पर अपना इंपैक्ट दिखाया। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 23 रन्स, 23 रन्स, 6 गेंदे 29 रन, यानी 5 सिक्सर यहां पर चाहिए। और अब्दुल्ला बहुत ही बेहतरीन से गेंदबाज, एक तेज तरह वाला गेंदबाज है। यहाँ पर गेंदबाज यानी कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट यहाँ पर उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है विकेटों के पीछे से हुसैन शेख ने। 6 गेंदे 29 रनों का समीकरण है। अब्दुल्ला के हाथों में गेंद यहां पर थमाई है। राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। चलिए सर, टाइम 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 टाइम। बॉलर आए हैं अब्दुल्ला, एक दरमियानी कद के एक फीट से गेंदबाज यहां पर नजर आ रहे हैं। आखिरी ओवर है, 29 रन डिफेंड करने हैं और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है यहां पर फिरोज जिलावल अपने अच्छी क्वालिटी और डिसिप्लिन गेंदबाजी के चलते, जहां पर हुसैन शेख सूर्या, इन दोनों गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। एक अच्छी शुरुआत दी गेंदबाजी के चलते। अब्दुल्ला की गेंद है, बाहरी सिरा है और आसान सी विकेट है। अंपायर की उंगलियां ऊपर है, यानी कि अदनान भी नो डाउट डगआउट की तरफ, यानी कि अब सुकीला माफी नहीं, यानी कि 5 की 5 गेंदे आउट ऑफ द फेंस, वो भी षटकार यहां पर लगाने होंगे, तब जाकर सीसी वॉरियर्स इस मैच को जीत सकती है। और अब आते हुए नए बल्लेबाज जिनका यहां पर पूरी सराहना की है और शोभू आए हैं। इंपैक्ट प्लेयर अभी भी इंतजार करेंगे अपने स्ट्राइक के लिए। अगली गेंद बहुत ही अच्छी, फिर से डिसिप्लिन के लिए जाली जा रही है यहां पर फिरोज 11, और फिर से एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की है और एक डॉट बॉल यहां पर आया है। शोभू जैसे बल्लेबाज को गेंद समझ नहीं आई, गेंद रही डॉट, यानी कि महज अब यहां पर औपचारिकता रह गई है। 4 गेंदे और 29 रनों का समीकरण है। अब यहां से अगर कोई गेंदबाज ने अगर गलती की तो कहीं ना कहीं मैच यहां पर सीसी वॉरियर्स के पलड़े में आ सकता है। और जी बिल्कुल गेंदबाज है कि जो कोई गलती करना यहां पर चाह नहीं रहा, और अच्छी गेंद फिर से डिलीवर की है, 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर फिरोज की, और अब महज औपचारिकता रह गई है, यानी कि इस मैच को जीतने की जो उम्मीद है वो काफी कोसों दूर नजर आती हुई सीसी वॉरियर की तरफ से। और इसके बाद का जो मैच है AK बादशाह 11, जहां पर हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी, क्योंकि बैटर ब्लास्टर यहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बल्ले के करीब स्लॉट में गेंद थी इंपैक्ट प्लेयर का, और एक बड़ा शॉट है लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं डालेंगे इस शॉट में। एक अच्छा इंपैक्ट यहां पर फील्डर का दिखेगा, अच्छी कैच यहां पर लेंगे और इंपैक्ट प्लेयर आउट होकर डगआउट की तरफ जाएंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाए अपने खाते के लिए, अपने खाते में। और कैच बहुत ही सुरक्षित अंदाज में यहां पर पकड़ा है विजय ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, एक बेहतरीन से फील्डर है। और नए बल्लेबाज मोहसिन है यहां पर बल्लेबाजी के लिए। तो जितने रन यहां पर मोहसिन ने खर्चे थे, अब जो आगे की मैचेस है, क्योंकि लीग फॉर्मेट के ये मैचेस है, यहां पर मौका है गलतियों को सुधारने का, यहां पर मौका है। बहुत ही अच्छा शॉट है, ऑन साइड की दिशा में खेला है, अंपायर का इशारा, 1 रन डिक्लेयर। मैच 2 गेंदें रहती हैं। लास्ट बॉल, चलिए यहां पर कांग्रेचुलेशंस फिरोज 11 ने यहां पर बढ़त यहां पर हासिल कर ली है और सुबह की काफी अच्छी शुरुआत भी कर ली है। पहला मैच अपने नाम किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नाम किए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फिरोज 11 के पूरे गेंदबाजों के लिए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है फ्यूरियस सूर्या ने, और फिरकी का एक वेरिएशन का मालिक यानी कि हुसैन शेख ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अब इंतजार करेंगे यहां पर मैन ऑफ द मैच का, जहां पर